हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मा एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप खुद वीडियो को रोकिए, खुद सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए बोल रहा क्या है, व्यक्तियों की निश्चित संख्या एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और वे सभी उत्तर की ओर उन्मुख है। उत्तर की ओर उन्मुख है मतलब फ्रेंड्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आपको क्या बोल रहा है, ए एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, एस डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी और के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, ओ और वी के एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, एम एस के दाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है, एम अंतिम छोर में से एक पर बैठा है, वी एम के ठीक बाएं बैठा है, आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं और कोई नहीं बैठा है। ठीक है, ये सारे आपको कंडीशन गिवन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं। देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, ए एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ए जो है एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एस कहीं बैठा होगा तो उससे 1 2 3 और 4 ए यहाँ कहीं बैठा होगा। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए ए जो है एस के दाएं से बाएं से चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 और 4 बाएं से चौथे स्थान पर बैठा दिया हमने। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। बोल रहा है एस डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एस जो है डी के बाएं से, देखिए हमने बाएं यहां क्यों लिया, क्योंकि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सभी इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब ये सारी पूरी कंडीशन किसकी हो जाएगी, लेफ्ट की रहेगी, और इस साइड वाली कंडीशन किसकी हो जाएगी, राइट की होगी। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड? ये पूरा आपका लेफ्ट होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें, दूसरी कंडीशन दिया हुआ है एस डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एस जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एस हमारा यहाँ पे है, तो देखिए ये दूसरे स्थान पर है, तो ये और ये, तो डी यहाँ कहीं होगा, तो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, दायां बोलते तो आप उस साइड से लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई कंडीशन। चलिए अब क्या बोल रहा है, डी और के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, डी यहाँ पर है, तो डी और के बीच में तीन लोग हैं, तो 1 2 3 के यहाँ पे भी आ सकता है और 1 2 3 के उस साइड भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा हमें पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो देखिए पूरी कंडीशन वैसे लिखते हैं, एस यहाँ पे एक और ये हमारा डी हो गया। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पे के आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन हो गई फ्रेंड्स। चलिए बात समझ में आ गई, डी और के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब बोल रहा है ओ और वी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए ओ और वी हमें कहीं पे मिला है क्या फ्रेंड्स, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड नहीं मिली है, तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, ओ और वी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ओ इस साइड भी आ सकता है, वी आ सकता है, या तो वी ऐसे या ओ इस तरीके से, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, अगल बगल में ही बैठेंगे। कंडीशन ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है क्या, एम एस के दाएं से पांचवें स्थान पर है। एम जो है एस के दाएं से पांचवें स्थान पर, देखिए एस यहाँ पे है, तो एम जो है दाएं से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, तो एम कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस कंडीशन में देखेंगे तो 1 2 हो गया, 3 4 और 5 होगा, तो एम हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देख, अब क्या बोल रहा है हमें, एम अंतिम छोर में से एक पर बैठा है। ठीक है, एम जो है अंतिम छोर पे, तो हमारा ये हो गया एम। यहाँ पे देखिए एम अंतिम छोर पे है क्या, नहीं, यहाँ पे तो क्या आ गया, तो ये वाली कंडीशन हमारी ऐसे ही रॉन्ग हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वी एम के ठीक बाएं बैठा है। वी जो है एम के ठीक बाएं, तो यहीं पे आएगा वी एम के ठीक बाएं, इमीडिएटली लेफ्ट में। ठीक है, चलिए फिर बोल रहा है आर जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है ए के दाएं से तीसरा, तो ए यहाँ पर है, तो 1 2 और 3, आर हमारा कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रहे? चलिए अब बोल रहा है ए के बाएं और कोई नहीं बैठा, तो ए के बाएं कोई नहीं बैठा मतलब इस साइड में कोई नहीं बैठा, तो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रहा है? ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जा रही है, सही हो जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो टोटल कितने हो गए, 10 लोग। ठीक है, पहला का आंसर आपका क्या है, 10 पर्सन सीटिंग
इन अ रो। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एस के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एस के दाएं, तो एस हमारे यहाँ पे, तो दाएं पे तीसरा, पहला दाएं, दूसरा और तीसरा, कोई बैठा है क्या फ्रेंड्स? एस के दाएं से तीसरे स्थान पर। एक मिनट फ्रेंड, एक कंडीशन हमारी छूट गई है फ्रेंड्स, एक कंडीशन छूट गई कि हमारी ये वाली कंडीशन। ठीक है, हमारा क्या कंडीशन दिया था, ओ और वी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ओ और वी, तो वी यहाँ पे आ गया तो ओ हमारा यहाँ पे आ गया डेफिनेटली। ठीक है, तो ओ और वी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे। अब देखिए एस के दाएं से तीसरा, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो जो है एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? क्या पूछ रहा है, आर एस के दाएं ठीक बैठा है, ठीक दाएं बैठा है, आर जो है एस के ठीक दाएं, तो एस यहाँ पे तो ये इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है, नॉट इमीडिएटली राइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, ओ एस के दाएं से चौथे स्थान पर है, एस के ओ जो है दाएं से तो तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरा, चौथे स्थान पे नहीं है, तो ये वाला भी सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो जा रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, एम ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एम जो है ओ के दाएं से, एम जो है देखिए एम यहाँ पर है, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दाएं दूसरा दाएं, तो ये वाला जो है हमारा तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या है, सी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो आंसर क्या हमारा सी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 5 में से एक निश्चित प्रकार से एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब देखिए ए और के, एक छोड़ के एक गैप दिया हुआ है, चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है एस एंड डी, एस छोड़ के एक गैप, ठीक है। थर्ड वाला देखिए डी एंड वी, डी एंड वी एक छोड़ के एक गैप, चलिए सेम फॉलो कर रहे पैटर्न। आर एंड डी, आर और यहाँ पे डी यहाँ पे, तो सेम पैटर्न ही फॉलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, चौथा का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए पांच वाला देखिए क्या बोल रहा है, आर और वी अपने स्थान आपस में बदल ले तो निम्नलिखित में से वी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा? अब बोल रहा है आर और वी अपने स्थान बदल ले, तो आर की जगह पे वी चल जाए और वी की जगह पे आर आ जाए, तो देखिए यहाँ पे मैं वी ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा आर ले लेता हूँ, दोनों इंटरचेंज हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बोल रहे हैं वी के दाएं से तीसरा, तो वी यहाँ पे दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शंस। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आती है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7 छात्र हैं ए बी सी पी क्यू आर और एस सोमवार से रविवार तक अलग अलग गेम खेलते हैं। ठीक है, आपको पूरे गेम के नाम दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद कुछ कंडीशन दिए हैं, देन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को खुद रोकिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, 7 छात्र हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने किया था इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर कभी भी टाइम से रिलेटेड आता है तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या हमारा मंडे टू संडे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से आप इसे बना लीजिए, यहाँ पे हम पर्सन रख देंगे और उससे रिलेटेड जो कौन सा गेम खेलते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बनी बात तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं, और जो भी गिवन रिलेशन इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा हम साइड बाय साइड उसे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, सी क्रिकेट खेलता है और सी के बाद 2 से अधिक छात्र नहीं खेलते हैं, तो देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, सी जो है वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और सी के नीचे 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, अब अपने कैसे आप कोड को लिखोगे आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। मैं इस तरीके से लिखा हूँ, सी जो है देखिए सी क्या है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन सी जो है सी के नीचे 2 से अधिक 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ये मेरे समझने का कोड है। ठीक है, आपको जैसा आसान लगता है आप उस हिसाब से अपना कोडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है,
एस बुधवार को खेलता है, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेट केस है, तो हमारा एस यहाँ पे बुधवार को खेलेगा, ठीक है। एक बार एस यहाँ लेके चलते हैं क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी बन जाए, दो केस लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए एस बुधवार को खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता, तो ये देखिए फुटबॉल नहीं खेलता मतलब यहाँ पे जो है फुटबॉल नहीं आएगा, बात समझ आ गई। चलिए फुटबॉल नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आर बैडमिंटन खेलता है लेकिन हॉकी खेलने वाले से पहले खेलता है। अब देखिए आर जो है वो क्या कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, बैडमिंटन, ठीक है, लेकिन हॉकी खेलने वाले से पहले खेलेगा, हॉकी खेलने वाले। तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ फ्रेंड, हॉकी यहाँ पे उससे पहले एरो एक दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर बैडमिंटन जो उससे पहले खेलेगा। लेकिन जब भी मैं इस तरीके से एरो दूँ तो इसका मतलब होता है इमीडिएट अबव, ठीक है, मतलब इमीडिएट क्या हो गया, उसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, पी बी से ठीक पहले खेलता है। अब देखिए पी जो है बी से ठीक पहले खेलता है, तो पी और बी इस तरीके से, पी जो है बी से ठीक पहले, तो मैं इस तरीके से एरो दे देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। जो तो पी जो है वो क्या है, बी से ठीक पहले खेलता है। चलिए जो गोल्फ खेलता है, अब जो गोल्फ खेलता है मतलब ये बी जो है, जो का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स उसके पीछे वाले को वो रिफर करता है, ठीक है। बी के पीछे कौन है, बी, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोल्फ, ठीक है। बी क्या खेलता है, गोल्फ खेलता है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्यू सी के बाद टेनिस खेलता है। अब देखिए क्यू जो है वो सी के बाद आएगा, क्यू जो है वो सी के बाद आएगा, और क्यू जो है वो क्या खेलता है, टेनिस खेलता है, ठीक है। क्यू जो है सी के बाद आएगा लेकिन वो क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। क्यू बृहस्पति को नहीं खेलता, मतलब क्यू जो है गुरुवार को नहीं आएगा, सॉरी पी बृहस्पति को नहीं खेलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है फ्रेंड्स, पी कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख के काट देता हूँ जिससे मेरे को क्या हो, सॉल्व करने टाइम में डायरेक्ट दिखे कि पी यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए ए ना तो शुक्रवार को, अब देखिए ए ना तो यहाँ आने वाला है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, ना ही रविवार को, ना तो ए मेरा यहाँ आने वाला है, बात समझ रहे हैं, ये ना तो यहाँ आने वाला है ना तो यहाँ आने वाला है। तो हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन था फ्रेंड्स, अब सारी चीजें हमें मिल गई है, देन अब उनसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या है, अब बोल रहा है, देखिए कंडीशन कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं। देखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारे पास ये पता है कि सी के नीचे मैक्सिमम दो आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम दो आ सकते हैं मतलब मिनिमम बराबर दो आएंगे या तो दो से कम आएंगे, बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू आ सकते, दो से अधिक नहीं आ सकते बोल रहा, तो दो से अधिक नहीं आ सकते मतलब या तो एक आ सकते या तो दो आ सकते, दो से अधिक नहीं आ सकते। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ, सी को कहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एक बार सी को यहाँ रखा तो देखिए दो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन गई, और एक बार मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो जिसके नीचे में एक, तो दोनों ही कंडीशन हो सकता है, क्योंकि बोला क्या गया है फ्रेंड, सी के नीचे दो से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम टू हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। यही बोला गया है फ्रेंड। सी के बाद दो से अधिक छात्र नहीं खेलते, सी के बाद कहते हैं दो से अधिक छात्र, मतलब या तो दो खेलेंगे या तो दो से कम खेलेंगे, ठीक है। तो या तो दो खेल रहे हैं या तो दो से कम खेल रहे हैं। अब बात बताइए फ्रेंड्स, अगर मेरा सी यहाँ पे आएगा तो सी के नीचे कौन आना चाहिए, क्यू, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यू, और क्यू क्या खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में बात समझ में आ रहा है। चलिए क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के नीचे में क्या आ जाएगा, क्यू पी। अब देखिए पी और बी एक साथ आना चाहिए, पी ऊपर आएगा बी, तो देखिए यहाँ पे पी रख नहीं सकता तो बी यहाँ नहीं आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा खाली है फ्रेंड्स, यही वाला जगह खाली है, ठीक है। पोजीशन जो है यही खाली है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और बी क्या खेल रहा है फ्रेंड्स, गोल्फ खेल रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए नहीं आ सकता तो ए कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, यहीं पे आएगा, बात समझ में आ रही है। ए यहाँ नहीं आ सकता तो ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब बच क्या गया फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पास क्या बच गया है, आर बच गया है, तो आर हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मेरा आर यहाँ पे आता है तो आर क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन सी मेरा क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, सी मेरे क्या खेल रहे हैं, यहाँ से देखिए हमें पता है सी क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब मुझे बताइए आर अगर बैडमिंटन खेलता है तो आर के नीचे हॉकी उसके नीचे आएगा, क्योंकि हॉकी के ऊपर बैडमिंटन खेलता है, तो नीचे एक भी पोजीशन खाली है क्या फ्रेंड्स आपके पास, यहाँ पे बैडमिंटन है, यहाँ क्रिकेट है, यहाँ टेनिस है। तो हमारा ये वाला जो है
जो हम जो ये वाला बनाया है ये हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए तो अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो ये वाला है यही हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसे ही सेटिस्फाई कराते हैं। चलिए कैसे करेंगे, अब देखिए P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, P यहाँ पे आएगा तो B को यहाँ पे आना पड़ेगा। बात समझ रहे? P अगर मैं देखे P के लिए दो ही पोजीशन खाली है, P और B एक साथ आएंगे ऊपर नीचे, तो P यहाँ आएगा तो B यहाँ आना चाहिए। P यहाँ आ नहीं सकता और उसके बाद तो यहाँ B भी नहीं आ सकता, तो P और B के लिए यही दो पोजीशन खाली, ये दो पोजीशन खाली और ये दो पोजीशन खाली। अगर मैं यहाँ पे P रखता हूँ, यहाँ पे B रखता हूँ, तो बात समझ रहे हैं, P और B यहाँ पे आ जाएगा तो Q के नीचे C होना चाहिए। कंडीशन ये भी दिया हुआ है, Q के नीचे क्या है, C के नीचे क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो C अगर यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, तो C के नीचे Q नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपको पता चल गया कि हमारा P और B यहाँ नहीं आएगा, तो P और B कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आने वाला है। तो P यहाँ पे आ जाएगा और B मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए तो और B मेरा क्या खेलता है, गोल्फ खेलता है, तो ये गोल्फ लिख दिया यहाँ पर। C मेरा क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो C यहाँ पे रख दिया। देखिए ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, ये भी मेरा कंफर्म है। ठीक है, ये वाली हमारी तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई है, मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये भी हमारा कंफर्म हो गया है। अब देखिए हमारे पास और क्या कंडीशन बची हुई है। अब देखिए R जो है बैडमिंटन खेलता हॉकी के ऊपर आएगा, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, C के नीचे Q आने वाला है। ठीक है, C के नीचे Q आने वाला है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, P यहाँ पे नहीं आने वाला, P हमारा यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, R और A बचा हुआ है और Q बचा हुआ है। ठीक है, Q हमारा टेनिस खेलता है, ये मुझे पता है, Q हमारा टेनिस खेलता है। ठीक है, और C के नीचे आने वाला, तो दो ही पोजीशन खाली है C के लिए, या तो यहाँ आएगा C या तो यहाँ पे आएगा C। बात सही, सॉरी यहाँ पे Q आएगा या तो यहाँ पे Q आने वाला है। ठीक है, क्योंकि C के नीचे आएगा ना, तो C के नीचे आएगा मतलब इस पोजीशन पे आ सकता है या तो इस पोजीशन पे आ सकता है, दो ही कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेरा Q लेता हूँ, इस पोजीशन पे मैं Q रखता हूँ, तो ठीक है Q रखता हूँ तो मेरा देखिए R कहाँ पे आने वाला है, R के लिए फिर एक ही पोजीशन खाली बच जाएगा, ये वाला पोजीशन। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर मैं Q लेता हूँ तो एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं हम, R तो हमारे यहाँ पे, देखिए R यहाँ पे है, A यहाँ नहीं आ सकता, तो A हमारा कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, क्योंकि देखिए A ही बच रहा है ना। R के बाद अगर ये आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आना पड़ेगा उसको, तो A तो यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, A हमारा कट गया, तो A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो बच गया क्या फ्रेंड्स, Q का पोजीशन यहाँ बच गया, और Q के यहाँ पे आएगा। Q जो है टेनिस खेलता है। ठीक है, Q जो है हमारा टेनिस खेलता है, और R क्या खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, R क्या खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। R बैडमिंटन खेलता है तो उसके नीचे कौन आएगा, हॉकी आएगा, क्योंकि क्रिकेट आ चुका है, टेनिस आ चुका है, बचा क्या है, हॉकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉकी आ जाएगा। बात समझ रहे? यहाँ पे देखिए फुटबॉल नहीं आ सकता, तो फुटबॉल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो आर्चरी बस बच गया, तो आर्चरी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, P जो है वो फुटबॉल खेलने वाला है, मंडे को खेलेगा, ट्यूसडे को क्या खेलेगा, B गोल्फ खेलेगा, S आर्चरी खेल रहा है, R बैडमिंटन खेल रहा है, C क्रिकेट खेल रहा है, A हॉकी खेल रहा है, Q टेनिस खेल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, P निम्न में से कौन सा गेम खेलता है। तो देखिए P क्या गेम खेल रहा है, हमारा फुटबॉल खेल रहा है, तो P क्या खेलने वाला है, फुटबॉल। ठीक है, पहला का आंसर क्या आने वाला है, फुटबॉल। ठीक है, दूसरे का देखिए, दूसरा बोल रहा है आपको निम्नलिखित में कौन हॉकी खेलता है। हॉकी कौन खेल रहा है फ्रेंड्स, हॉकी A खेल रहा है, तो सेकंड का ऑप्शन क्या आने वाला है, A आने वाला है। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या आने वाला है, इनमें से कौन किस दिन B खेलता है, B कौन सा दिन खेल रहा है, मंगलवार को, तो ऑप्शन C। ठीक है, मंगलवार। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा खेल बृहस्पति को आयोजित किया जाता है, मतलब गुरुवार को कौन सा खेल खेला जाता है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। देखिए P मंगलवार को है, नहीं है, P सोमवार को है, टेनिस शनिवार को है, कहाँ गया टेनिस, संडे को है,
सी रवि शनिवार को है, सी जो है हमारा शनिवार को नहीं शुक्रवार को। पी हॉकी खेलता है, पी हॉकी नहीं खेलता। तीरंदाजी बुधवार को, देखिए तीरंदाजी बुधवार को, ये है आर्चरी और ये आपका वेडनेसडे। तो ऑप्शन ई इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन का आपका क्या है, क्वेश्चन ए क्या है, राइट। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स।